हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका टॉपिक ऑप्टिक्स, जिसके बारे में आपके आईआईटी नीट इनके एग्जाम में कई बार आपसे इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी में हम काम करने वाले हैं ऑप्टिक्स। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ऑप्टिक्स में लाइट की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले लाइट की। तो दोस्तों लाइट इज एन एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट्स। यस, सो विद द हेल्प ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यू कैन से इट इज ए form of energy. It is a form of energy है ना, by which we are able to see any object. yes, अगर हम किसी चीज को देख पा रहे हैं तो उसका मतलब वहां पर क्या अवेलेबल है? वहां पर लाइट अवेलेबल है। वहां पर क्या अवेलेबल है? लाइट अवेलेबल, राइट। अब जो ऑप्टिक्स होती है, इस ऑप्टिक्स की दो ब्रांच होती है। कौन कौन सी ब्रांच होती है? फर्स्ट ब्रांच होती है रे ऑप्टिक्स और सेकंड ब्रांच होती है वेव ऑप्टिक्स। क्या होती है? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो दोस्तों रे ऑप्टिक्स क्या होती है? रे ऑप्टिक्स वो ऑप्टिक्स होती है जिसके अंदर अगर हम बात करें जो लाइट आती है। अब लाइट में आपने जानते होंगे कुछ लोग कि लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करती है। क्या शो करती है? डुअल नेचर। वो रे की तरह भी ट्रीट करती है, वेव की तरह भी ट्रीट करती है, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा छोटा है तो उसकी तुलना में वहां पर जो लाइट है वो एज ए स्ट्रेट लाइन यूज होती है। इस टाइप की जो स्टडी होती है, यहाँ पर हम क्या मानते हैं? जो हमारी लाइट है इसको हम मानते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या मानते हैं? इसको हम मानते हैं स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर हम लाइट को ट्रीट करते हैं वेव की तरह। जो हमारी लाइट होती है उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए वेव, है ना। यहाँ पर क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो मच बिगर देन होती है, बहुत ज्यादा बड़ी ऑब्जेक्ट की साइज होती है। वहां पर हम क्या करते हैं? लाइट को वेव की तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिकल मीडियम। अब बात करते हैं हम ऑप्टिकल मीडियम की। आइए जानते हैं ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। अब ऑप्टिकल जो मीडियम होते हैं वो हमारे पास होते हैं तीन टाइप के। ऑप्टिकल मीडियम जो होते हैं हमारे पास तीन टाइप के ऑप्टिकल मीडियम हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट, सेकंड है ट्रांसलूसेंट और थर्ड है ओपेक, राइट। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा जो आपने ग्लासेस होते हैं, जो पतली पॉलिथीन होती है ना, जहां से हम लाइट की रेज जो है एक साइड से दूसरे साइड पर जा सकती है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, हम क्लियरली विजिबल होता है, उस वाले ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, है ना। जैसे अपना क्या होता है, एग्जांपल की बात करें, ग्लास होगा, थिन पॉलिथीन हो जाएगी, राइट, है ना, राइट। सो लाइट कैन ट्रैवल अपोजिट टू दी लाइक दिस ग्लास फुल्ली। लाइट कैन ट्रैवल फुल्ली आउटसाइड दी ग्लास, या फिर बाहर जा सकती है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसलूसेंट की। अब ट्रांसलूसेंट में जो वर्ड आता है वो आता है पार्शियली। क्या होता है? जो लाइट होती है वो पार्शियली पास उसमें से हो सकती है ना। जैसे हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की, ऑयल पेपर हो गया अपना, ठीक है, ऑयल पेपर हो गया। इसके अलावा आपका जो नॉर्मल प्लास्टिक शीट्स होती है ना, शीट ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे शैलो वाटर, है ना। ये सब कैसे शो करते हैं? ट्रांसलूसेंट की तरह शो करेंगे। अब मैं बात करता हूं ओपेक, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? ओपेक। जिसमें आप देखिएगा कि अपारदर्शी है ना, इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी वॉल है ना, ठीक है, वॉल हो गई, आपका स्टोन हो गया, इन सब चीजों के आर पार आप नहीं देख सकते हो। तो इस टाइप का जो मीडियम होता है उसे हम क्या बोलेंगे? ओपेक मीडियम। तो हमारे पास तीन टाइप के मीडियम हो गए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरे होते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, राइट। लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट खुद उत्पन्न करते हैं ना, दोज ऑब्जेक्ट्स हु एमिट्स देयर ओन लाइट, हु एमिट्स their
ऑन लाइट। अब खुद की लाइट कौन बनाता है? खुद की लाइट कौन बनाता है भैया? आप इमेजिन करके देखो, क्या चंद्रमा खुद की लाइट बनाता है? नहीं। कौन बनाता है? सन, है ना। तो सन खुद प्रकाशमान होता है, चंद्रमा जो है वो सन की रोशनी से होता है। उसके बाद आपका ग्लो वर्म, है ना, ठीक है, एक स्टार होता है, इसका नाम होता है सीरियस, है ना। ये सारे के सारे क्या है? खुद की लाइट खुद उत्पन्न करते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट, दोज इमिट्स देयर ओन लाइट। अब नॉन लिमिट्स, हु डज नॉट इमिट देयर ओन लाइट? हु डज नॉट इमिट देयर ओन लाइट, राइट, है ना, इट इज नोन एज नॉन लुमिनस। एग्जाम्पल कुछ भी हो गया, अपनी चेयर हो गई, राइट, कार हो गई, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि खुद की लाइट खुद इमिट नहीं करते। इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? अब देखिए ध्यान से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, आप समझना ध्यान से, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे in the same medium, in the same medium, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? जब भी कोई लाइट की जो रे है, अगर वो एक पॉलिश्ड और ओपेक सरफेस से टकराती है, इसको क्या बोलेंगे? पीछे से क्या है? पॉलिश्ड। क्या है ये? पॉलिश्ड। और ये क्या है? ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी, राइट। जब भी कोई लाइट रे इससे टकराती है, तो टकराने के बाद वो क्या होगा? कुछ पार्टिकल तो इसके अब्सॉर्ब हो जाएंगे और बाकी जो है वो क्या हो जाएगी? इसमें से निकल जाएगी। कई बार आपके ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इंसिडेंट रे, इस वाली रे को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको हम? इंसिडेंट रे। और इस वाली रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में जो इसकी जो इंटेंसिटी है, क्या वो रिफ्लेक्टेड रे की भी इंटेंसिटी सेम होगी, उससे कम होगी या ज्यादा होगी? तो आपका आंसर होगा जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इंटेंसिटी इससे कम होगी। रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इंटेंसिटी इससे क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो यहाँ पर अब्सॉर्ब कर ली जाती है ना, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है यहाँ पर अब्सॉर्ब कर ली जाती है, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे की जो इंटेंसिटी है वो नॉर्मल इंटेंसिटी से कम होगी। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इसको हमने क्या बोल दिया? इंसिडेंट रे बोल दिया, इसको हमने रिफ्लेक्टेड रे बोल दिया, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये देखिए, ये एक नॉर्मल है, ये जो 90 डिग्री है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? यहां से इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल, राइट। अब ये नॉर्मल और ये जो इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसे हम शो करते हैं आई से, और ये नॉर्मल जो है, ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच के एंगल को शो करते हैं हम आर से। किससे शो करते हैं? आर से। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम किससे शो करते हैं? आई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? आई से। अब ध्यान से समझना, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि भैया जिस एंगल पे ये आएगी उसी एंगल पे ये जाएगी, है ना। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कई बार सेकंड भी लिख देते हैं, फर्स्ट भी लिख देते हैं। फर्स्ट लॉ आप ऐसा मान लीजिए, इसका क्या बोल रहा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, राइट। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई क्या है यहाँ पर हमारा? आई जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है? किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, राइट। अब ध्यान से देखिए, यहां समझिए, एंगल ऑफ आई हो गया मेरे पास, एंगल आर की वैल्यू हो गई। अब देखिए यहां पर अगर मैं नॉर्मली बात करूं, राइट, इसको हमने नॉर्मल बोल दिया। अब एंगल ऑफ ग्लेंसिंग, राइट, या ग्लेंसिंग एंगल, है ना। अब हम जानते हैं, देखिए दोस्तों, ये जो इंसिडेंट रे है, इस हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगी, इसको हम जनरली अल्फा से शो करते हैं, इसका नाम होता है ग्लेंसिंग एंगल। क्या नाम होता है इसका? ग्लेंसिंग एंगल। क्या नाम होता है इसका? ग्लेंसिंग एंगल, राइट। इस वाले एंगल को हमने क्या नाम दे दिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इस वाले को हमने दे दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। क्या नाम दे दिया? अब देखिए, अगर ये यहाँ पर सरफेस नहीं होती, अगर ये यहाँ पर सरफेस नहीं होती तो ये कैसे शो करती? ऐसे जाती आगे की साइड। अगर ये यहाँ पर अल्फा एंगल, मतलब सॉरी, अगर यहाँ पर ये कांच नहीं होता या कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं होती तो ये रो ऐसे जाती, राइट। अब ये ऐसे ना जाने के बजाय ये क्या हो गई? डेविएट हो गई। क्या हो गई?
डेविएट होकर इस साइड में चली गई, राइट। तो ये वाला जो एंगल है, इस पर्टिकुलर एंगल को अपन ने क्या नाम दे दिया, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या नाम दे दिया, एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन और आई में एक रिलेशनशिप है कि जिस एंगल पे आपने लाइक, अब देखिए ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की जो सारे एंगल्स हैं इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो एंगल आई और आर में, सॉरी, एंगल आई जो है वो आर के बराबर है, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपने को पता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं आई प्लस आई इज प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो 2i इज इक्वल टू प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहां से हम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2i। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। इस फॉर्मूले से हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आ जाता है। अल्फा जो है हमारा ग्लेंसिंग एंगल है, आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, डी हमारा जो है वो है एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। थैंक यू सो मच।